नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। अपनी इस हिंदी की क्लास में जितने हमारे प्यारे विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जीआईसी हो, टीजीटी पीजीटी हो, उनके लिए बच्चों ये टॉपिक वाइज क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं जल्द ही मिक्स क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो। बीच बीच में टॉपिक तो चलता रहेगा, बीच बीच में मिक्स क्वेश्चन भी कराती रहूंगी। ओके बच्चों, तो आप लोग फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए और सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आइए देखते हैं आज की भक्ति काल की क्लास 17वीं में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। तो देखिए, इस भक्ति काल के टॉपिक में आज का पहला सवाल है कि कबीर दास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है। झलक का कारण क्या है बच्चों? वेदांत का प्रभाव होने के नाते, या सूफी सत्संग का प्रभाव है इस पर, या अन्योक्ति का प्रभाव है, या ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव है। तो कबीर दास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है बच्चों? तो वह है सूफी सत्संग का प्रभाव। सूफी सत्संग का प्रभाव है। ओके, सूफी सत्संग का प्रभाव होगा। तो बी इज द राइट आंसर, सूफी सत्संग। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन था। इसमें से सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ निर्गुण पंथियों में कौन सा बच्चों? दादू दयाल हैं, या धर्मदास हैं, या सुंदरदास हैं, या फिर कबीरदास हैं। सबसे ज्यादा शिक्षित हैं तो वह है बच्चों, सबसे ज्यादा शिक्षित और शास्त्रज्ञ हैं तो वह है सुंदरदास। सुंदरदास बच्चों, सुंदरदास का जन्म जयपुर के धौसा नामक स्थान पर खंडेलवाल वैश्य कुल में हुआ था। ओके बच्चों, सुंदरदास जी संत दादू दयाल के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य थे। कौन? सुंदरदास। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सुंदरदास। सबसे ज्यादा शिक्षित थे और शास्त्रज्ञ भी थे सुंदरदास। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन गलत है बच्चों? यह पूछा गया है, सही नहीं है। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, तो ये भी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको बताना है। तो ये भी सही है बच्चों। वे माया को ईश्वर भक्त में बाधक मानते थे, तो ये भी बिल्कुल बात सही कही उन्होंने। और विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, यही नहीं सही है बच्चों, यही नहीं सही है। कबीर से संबंधित कथन ये नहीं सही है बच्चों, यह इस पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ओके, डी करेक्ट आंसर होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। जो पै चेराई राम की करती, जो मैं चेराई राम की कर तो न लजातो। जो मैं चेराई राम की कर तो न लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? सेवा है, या चापलूसी है, या मोह है, या फिर प्रेम है। चेराई शब्द का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों, जो पै चेराई राम की कर तो न लजातो, इस पंक्ति में जो चेराई शब्द दिया गया है इसका अर्थ होगा बच्चों सेवा करना। यहाँ भगवान राम से जोड़ा गया है, चेराई यानी सेवा करना। ओके बच्चों, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए, सेवा करना। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। हंस जो रहा समीर मह, हंस जो रहा समीर मह, पाख जरागा भाग। हंस जो रहा समीर शरीर मह, पाख जरागा भाग। इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है? इस पंक्ति में हंस का अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? बुद्धि होगी, या हंस पक्षी ही होगा, या पक्षी या जीव होगा। हंस जो रहा शरीर में, पाख जरागा भाग। अब आप इसको समझ रहे होंगे, इसमें कहा क्या जा रहा है। हंस जो रहा शरीर में, पाख जरागा भाग। इस पंक्ति में बच्चों हंस का अर्थ देखा जाए तो जीव रूपी परमात्मा आत्मा से बच्चों,
जीव रूपी हंस जो रहा शरीर में, यानी जीव जो शरीर में, मानव शरीर में रहता है, पाक यानी जिस दिन ये शरीर जलने लगती है तो वह जीव रूपी आत्मा जो है निकल कर भाग जाती है। जब इंसान मरता है तो मानव रूपी इंसान, तब वो जीव जो है आत्मा है वह निकल जाती है। तो यहाँ पंख जरा यानी शरीर का, जब शरीर जल जाता है तो जीव रूपी आत्मा जो है निकल जाती है इसमें से, इसका अर्थ यही होगा। तो हंस यहाँ किससे जोड़ा गया है? जीव से जोड़ा गया। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे वन माह, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाह। अब यहाँ बच्चों इस पद का अर्थ को अगर समझते हैं तो प्रस्तुत पद में किस तरह का भाव बच्चों, भावात्मक रहस्यवाद है या शुद्धाद्वैतवाद है या अद्वैतवाद है या फिर इनमें से कोई नहीं है। इसमें कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे वन माह, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे ना। इसमें बच्चों इस पद में अगर देखा जाए तो अद्वैतवाद है। क्या है? अद्वैतवाद है बच्चों, अद्वैतवाद है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। हाँ, अद्वैतवाद है। कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे वन माह, इसका अर्थ तो आपको समझ में आ रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है अर्थ। राम हमारे पास है, हम गली गली ढूंढते हैं। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है बच्चों? सिद्ध एवं नाथ साहित्य से, या जैन साहित्य से, या सूफी साहित्य से, या फिर अपभ्रंश साहित्य से? कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? बच्चों इनका हठ योग जो है सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया बच्चों? गोविंद सिंह ने किया है, या अंगद देव ने किया है, या अमरदास ने किया है, या फिर गुरु नानक ने किया है? चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद दुर्गा सप्तशती का किसने किया है? तो बच्चों ये है गोविंद सिंह है। गोविंद सिंह ने ही दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया है, गोविंद सिंह ने, इसलिए एक करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना गया? इसमें से किसे बच्चों संत कवि नहीं माना गया? कबीर दास को, या रैदास को, या मलूक दास को, या ईश्वर दास को? संत कवि इसमें से किसको नहीं माना गया है? बच्चों ईश्वर दास को संत कवि नहीं माना गया है। ओके, ईश्वर दास को, जबकि कबीर, रैदास, मलूक ये लोग संत कवि हैं, लेकिन ईश्वर दास संत कवि नहीं है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर दास का जन्म कब माना जाता है? विक्रम संवत 1454 ईस्वी, या विक्रम संवत 1456 ईस्वी, या विक्रम संवत 1455, या फिर विक्रम संवत 1557? कबीर दास का जन्म कब माना जाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बच्चों? तो बच्चों ये 1456 माना जाता है। विक्रम संवत 1456 माना जाता है। अगर सन की बात करें तो 1398, विक्रम संवत 1456, और सन की हम बात करें, सन की बात करें बच्चों तो यह क्या हो रहा है? यह हो रहा है 1398 ईस्वी, 98 ईस्वी। सन की बात अगर हम करें तो 1398 ईस्वी।
ओके, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका बी होगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कबीर दास की भाषा को कहा जाता है सधुक्कड़ी या भोजपुरी या पूर्वी भाषा या अवधी भाषा। कबीर दास की भाषा को क्या कहा जाता है? तो सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। सधुक्कड़ी भाषा, सधुक्कड़ी भाषा। रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी भाषा कहा कबीर की भाषा को। और श्याम सुंदर क्या कहते हैं? श्याम सुंदर बच्चों पंचमेल खिचड़ी कहते हैं कबीर की भाषा को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? बाणी के डिक्टेटर कबीर की भाषा को। ओके, तो ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। ज्ञानाश्रय शाखा से कौन संबंधित है? ज्ञानाश्रय शाखा से कौन संबंधित है? मीराबाई या सूरदास या तुलसीदास या फिर कबीरदास। ज्ञानाश्रय शाखा की बात हो रही है बच्चों, तो ज्ञानाश्रय शाखा से कौन संबंधित है? तो बच्चों ये ज्ञानाश्रय शाखा की बात अगर करें तो ये है कबीरदास। ओके बच्चों, ज्ञानाश्रय शाखा में, रामाश्रय शाखा में बच्चों आ जाएंगे तुलसीदास आ जाएंगे, सूरदास आ जाएंगे। सगुण और निर्गुण में आता है। ज्ञानाश्रय में कबीरदास आएंगे, प्रेमाश्रय में मलिक मोहम्मद, सूफी शाखा आती है मलिक मोहम्मद जायसी की। सगुण में बच्चों राम भक्त शाखा में तुलसीदास और कृष्ण भक्त शाखा में आते हैं सूरदास। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास की या रैदास की या सूरदास की या फिर मलूकदास की। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह पंक्ति किसकी है बच्चों? तो यह पंक्ति है कबीरदास की। किसकी है? कबीरदास की है। कबीरदास की है। ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न में इसमें पूछा जा रहा है कि नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? नामदेव का संबंध किस प्रदेश से बच्चों? मध्य प्रदेश से इनका संबंध, या राजस्थान से है, या महाराष्ट्र से है, या फिर गुजरात से है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है बच्चों? नामदेव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। कहां से है? महाराष्ट्र से है। ओके, महाराष्ट्र, यानी सी इज द राइट आंसर बच्चों। इनके गुरु की अगर हम बात करें, नामदेव के गुरु की हम बात करें तो इनके गुरु हैं बच्चों बिसोवा खेचर थे। बिसोवा खेचर नामदेव के गुरु, इनके गुरु थे बिसोवा खेचर। बिसोवा खेचर इनके गुरु थे बच्चों। किसके? नामदेव के। बिसोवा खेचर ये पेशे से दर्जी थे। सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास का, तुलसीदास का, मीराबाई का या नामदेव का। सबसे पहले महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम आता है? तो बच्चों वह नाम है नामदेव। नामदेव का सबसे पहले नाम आता है महाराष्ट्र के भक्तों में। ओके बच्चों, डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे बच्चों? शंकराचार्य के, या वल्लभाचार्य के, या रामानंद के, या फिर मध्वाचार्य के। किसके पैर के नीचे पंचगंगा घाट में कबीर नीचे किसके पैर के नीचे पड़े थे? तो बच्चों वह है रामानंद। रामानंद है बच्चों। रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे कबीरदास। सी इज द राइट आंसर। ओके, रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। उन्हें कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से क्या निकला? राम राम शब्द निकला।
जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद के शिष्य उसी दिन से हो गए। ओके बच्चों, तो सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न रहा ये आपके सामने। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है। इनमें ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि कौन नहीं है? ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं है मलुक दास, धर्मदास, रैदास या फिर परमानंद दास। ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि इनमें से कौन नहीं है बच्चों? ते हैं परमानंद दास। कौन है? परमानंद दास है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। यह पंक्ति के लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी हैं, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो बच्चों इस पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज द राइट आंसर। ओके, स्पष्ट बात करने वाले ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही अंदर ऐसी भावनाएं हैं बच्चों जो उन्होंने स्पष्ट रूप में सबके बारे में कहते हैं। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। कबीर के बीजक पर रची गई तीर्जिया टीका किसकी है? तीर्जिया टीका किसकी बच्चों? पूरन दास की है, या जगजीवन दास की है, या भगवान दास की है, या पलटू साहब की है? कबीर की बीजक पर रची गई है रचना तीर्जिया टीका, यह किसकी बच्चों है? तो यह पूरन दास की है। इसके रचनाकार कौन है? पूरन दास है। पूरन दास इज द राइट आंसर। तीर्जिया टीका के रचनाकार पूरन दास हैं। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? काव्य पंक्ति है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। किसकी काव्य पंक्ति बच्चों? इसके रचनाकार कौन है? नानक देव हैं, या कबीर हैं, या रैदास हैं, या फिर दादू दयाल हैं? इसके रचनाकार कौन है बच्चों? तो यह काव्य पंक्तियां हैं रैदास की। किसकी? रैदास, संत रविदास या फिर रैदास कह लीजिए। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या क्या है? कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है बच्चों? मुक्ति है, या ज्ञान है, या फिर प्रेम है, या फिर समाज सुधार है? बच्चों अगर कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग देखा जाए तो वह है बच्चों उनका अनिवार्य अंग यह है ज्ञान। अनिवार्य अंग ज्ञान है। ओके, तो इसलिए बी करेक्ट इसका आंसर होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक एवं समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? किन विषयों का उल्लेख आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक एवं समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का कबीर ने उल्लेख किया? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट का, या फिर मंदिर मस्जिद राम रमैया का, या ब्रह्मा जीव माया स्त्री का, या रूप दाम्पत्य प्रेम ठगनी का? किन विषयों का उल्लेख किया है इस रूप में उन्होंने बच्चों? तो यह चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट का उल्लेख किया है। इन्हीं विषयों का उल्लेख कबीर ने किया है, इसलिए ए करेक्ट आंसर इसका होगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है
किस समीक्षक ने कहा है कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? यह बात किसने कही है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है, या डॉक्टर नागेंद्र की है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है बच्चों? तो यह कथन बच्चों डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि मन मेरा सोई तन मेरा धागा, मन मेरा सोई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? कबीर का, नानक का, या नामदेव का, या फिर दादू का? यह काव्य पंक्ति किसकी बच्चों? यह काव्य पंक्ति किसकी है? मन मेरा सोई तन मेरा धागा बच्चों यह काव्य पंक्ति है नामदेव की, नामदेव की। सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि गहना एक कनक ते गहना इनमह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापिन, इक निमाज एक पूजा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? गहना एक कनक ते गहना इनमह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापिन, इक निमाज एक पूजा। बच्चों यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? कबीर, या अमीर खुसरो, या रैदास, या गुरु नानक? यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो बच्चों ये कबीर दास की ही काव्य पंक्तियां हो सकती हैं। कबीर दास की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि संत बच्चों ये हैं कबीर दास की पंक्तियां हैं। ओके, ए इज द राइट आंसर। तो ठीक बच्चों, आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस तो जरूर करते रहिए। अगर आप लोगों को कमेंट आया तो मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगी। ओके बच्चों, प्रैक्टिस भी कराऊंगी।